कंधे से कंधा मिलाकर, हाथों में हाथ मिलाकर और पैरों में कदम ताल मिलाकर मुझको चलाने वाले। और शायद आप लोगों ने व्हाट्सएप में या कोई फेसबुक में ये भी देखे होंगे कि वो मेरी कैसी सेवा कर रहे हैं। गुरु तुल्य है, बड़े हैं, और दुर्घटना के समय में उन्होंने कैसे मेरी सेवा की। श्रद्धे संत श्री जितेंद्र साहब जी, कभी नहीं हम भूल सकते। ऐसे साहब जी को मेरा 3 बार चरण स्पर्श साहिब बंदगी। श्रद्धे संत श्री विजय साहब जी, पूज्यपाद श्रद्धे संत श्री संकल्प साहब जी, और यहाँ आए हुए समस्त संत गुरुजन, हमारे इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से समिति के सदस्यों के साथ कार्यक्रम में सफलता हासिल दिलवाने वाले श्रद्धा साध्वी समाज, माता एवं बहनों, भक्त हंसजन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम तो ये सोच रहे थे कि ये साहेब जी को पूरा पूरा कम से कम 1 घंटा सुने। अब मैं क्या करूं, न साहेब जी मान रहे हैं मेरी बात और न ही संचालक महोदय मानते हैं। कहते हैं कि आपको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। यहाँ कई विद्वान बैठे हैं, उनको मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि हम इनको सब कुछ सुनने के लिए बुलाए हैं। क्योंकि आप लोगों की बहुत इच्छा है, तो मैं अपने लिए कुछ बोल देता हूं। वो मेरे लिए मात्र होगा। अब जिसको लगेगा कि ये हमारे लिए है तो उसे आप लोग ग्रहण कर ले, वो अलग बात है। आज का कार्यक्रम विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है कि सदगुरु कबीर साहब जी के वाणियों पर कुछ भक्त भी बोले और संत गुरुजन भी बोले। अब चूंकि आप लोग लेट से आते हैं, भक्त लोग, आपको जब बुलाया जाएगा कि बाबा रामदेव जी आए हैं, या आपको ये बताया जाएगा कि कोई विशिष्ट संत गुरुजन का आगमन दुर्ग शहर में हुआ है, और उनकी स्पीच, उनकी सत्संग नहीं, उनकी स्पीच सुबह के 6 बजे हैं, तो यही ये सब भक्त हमारे वहां पर 5:30 बजे पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। शायद ही मैं बोल रहा हूं, कोई गलत भी हो सकता है, मगर जब यहां पर ये बताया जा रहा है कि यहां सुबह 10 बजे कार्यक्रम है, उसमें आपको भी कुछ बोलना है। गोष्ठी लिखा है तो समझ लेना कि आप में से, बीच में से किसी को जरूर बुलवाया जाएगा और आप उसको सुनेंगे। संतों को भी सुनेंगे और भक्तों को भी सुनाना है, भक्तों को संतों को भी सुनना है। मगर वो गोष्ठी का समय निकल गया है ना, क्योंकि सेकंड सत्र में जो हमारा कार्यक्रम है वो गोष्ठी का कार्यक्रम नहीं है आदरणीय। इसमें लिखा है क्या है, वार्षिक अधिवेशन। तब आप लोग समझ रहे होंगे कि वार्षिक अधिवेशन होता क्या है। कई लोग जानते हैं,
वार्षिक अधिवेशन में यह होता है कि पूरे वर्ष में हमारी इस आश्रम की क्या गतिविधि चली और इसमें हमारे पास कहाँ से कुछ अर्थ आया और हमारे कहाँ पर कुछ गया, हम कितने फायदे में हैं या कितने नुकसान में हैं, ये बताने का उसमें मीटिंग होता है। ये मीटिंग अकेले हमारे जो हमारे संस्था के कहने मतलब आप सबकी संस्था के कुछ ऐसे चुनिंदा व्यक्ति जो रखे हैं, वो व्यक्ति आपको कुछ आय व्यय को बताएं, क्योंकि सब तो जानते नहीं। अब उसको सार्वजनिक रूप से बताएं ताकि सबको पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या फायदा, क्या नुकसान, किस चीज की और आवश्यकता है। ये बताने के लिए सेकंड सत्र का समय, फिर पूज्य संत गुरुजनों का थोड़ा सा आशीर्वचन, आरती पूजा, सभा का समापन, प्रसाद वितरण और घर को प्रस्थान। अब आपने मेरे को बोलने के कह दिए, इतने में तो मेरा वो टाइम निकल गया 10 मिनट का। बस मैं इतना बस बोलता हूं कि सदगुरु कबीर साहब जी जो है इस धरा धाम में जब आए हैं तो उनका एक ही ध्वजा है, उनकी एक ही पताका है, जिस उस पताके के अंदर में रह करके एक जगह पे नहीं, पूरे विश्व के हर कोने कोने में अपनी पताका फहरा दी है। और उसका मूल कारण क्या था? तो उनका मूल कारण था कि सदगुरु कबीर साहब जी की सत्य वाणी, सदगुरु कबीर साहब जी की सत्यवाणी जो आप सब लोग जानते हैं, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सदगुरु कबीर साहब जी हमको बताते हैं कि यदि आप कोई साधना करना चाहते हो, कोई भजन करना चाहते हो, कोई तप करना चाहते हो, कठिन तप करना चाहते हो, तो इस दुनिया में सत्य से बड़ा कोई कठिन तप नहीं है। कोई यदि साल भर तक के खाना नहीं खाया, कोई 15 साल भोजन नहीं किया, कोई 25 साल से पानी ही नहीं पिया, ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है। ये काम तो मेढक करते हैं, सर्प करते हैं, है ना भाई? ये काम को मेढक करते हैं, सर्प करते हैं। देखे होंगे सर्प, कई बार ऐसी स्थिति होता है कि वह सालों भोजन नहीं करते, 2-4 दिन नहीं, एक स्थिति में हो जाता है और वह श्वास बस लेते रहते, श्वास ही उसकी भोजन है। मेढक को देखो, अभी ठंडी लग रही क्या, स्वेटर पहनते हैं? हाँ, मछली को, जो मछली बर्फ के पानी, बर्फ जो ऊपर में है उसके अंदर में जो पानी है, जल है, उसमें मछली है, मगर है, उसको ठंडी लगती है? कोई उसमें तपस्या है क्या? जब वो कीड़े मकोड़े कर सकते हैं, वो काम हम करें तो ये कोई तपस्या नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या है और कठिन है और सबसे कोई सरल तपस्या है तो सत्य बोलना। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं उसमें 2-4 लोग को छोड़ करके सभी सदगुरु कबीर साहब जी के अनुयायी हैं
अब जब कबीर साहब जी के अनुयायी होंगे तो वो तो सत्य तो पक्का बोलेंगे। झूठ बोल सकते हैं क्या? कबीरपंथ के अनुयायी जो झूठ बोलेगा, और मान लो कबीर साहब जी के अनुयायी झूठ बोलता है, तो कबीर साहब जी के अनुयायी होगा क्या? उसको सतपुरुष का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा, अपनी आत्मा की दर्शन उनको होगी? कभी यदि नहीं हुआ है और अब तक ऐसा नहीं हुआ है, तो आज से मेरा इतना ही निवेदन है आप सबसे, आप इसीलिए आए हैं यहां पर कि हम कुछ सीखें। तो आज सदगुरु कबीर आश्रम से आप यही सीख करके जाइएगा कि यहां पर से उड़ते ही कोई आपको कुछ भी बोलेगे तो आप सच के सच बोल दो ना, और सच के जब सच बोल आप देंगे तो कोई ऐसे दुनिया की ईश्वर, परमात्मा, खुदा या गॉड या कोई देवी देवता, कोई ब्रह्म चुड़ैल या कोई जंत्र मंत्र, ये आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। और इस तपस्या में आप तल्लीन हो जाते हैं तो समझिएगा, मैं बोल रहा हूं आप अकेले कबीरपंथियों को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो पूरे सर्व समाज के लिए रहा है। यदि इसको धारण कर लें तो विश्व में शांति आ जाएगा, कि विश्व शांति का विषय है और कहीं भी कोई झगड़ा नहीं होगा। और झूठ ज्यादातर हम बोलते हैं, तो सदगुरु कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, कि झूठ बराबर पाप। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई पाप है तो वह पाप क्या है? झूठ बोलना। अब उसके बाद सोच सकते हो भैया कि मेरी गति क्या हो सकती है, क्या मैं सतलोक जाने वाला हूं, कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, क्या मैं जन्नत जाने वाला हूं? ये निर्णय अपने आप मेरे अंदर से निकलेगा। मेरे अंदर कहने का मतलब आप सबके अंदर से, कि मेरी गति किधर है। तो आपकी गति किधर होना चाहिए? किधर होना चाहिए? सदगति की ओर। आप सदगति को प्राप्त करें, सुंदर समाज और राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि हम जो लिखे हैं उसके नीचे यही लिखे हैं कि यदि आपको सुंदर राष्ट्र चाहिए, सुंदर परिवार चाहिए, तो आप हमारे सत्संग में आइए। यही लिखा हूं, इसलिए यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। चूंकि मैं समय का अतिक्रमण किया है, साहब जी से मैं निवेदन करूंगा, और आप सबसे भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि हमारे द्वारा यदि समय का अतिक्रमण हो जा रहा है 10-15 मिनट के लिए, आपके भोजन के लिए, तो मैं तो समझता हूं ये भोजन से ज्यादा बड़ा कोई भोजन है, तो वह भोजन है आपका ज्ञान का। तो ज्ञान के लिए यदि कोई आपको समय देना पड़े तो हमें 15-20 मिनट समय जरूर एक्स्ट्रा दीजिएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्थात पूज्य साहेब जी को विनम्र अर्चना वंदना करते हुए हमारा निवेदन है कि आप हम सबको 1 घंटा तक अपनी अत्यंत कल्याणकारी विचार से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। आज विचार गोष्ठी है सदगुरु कबीर साहब जी की वाणियों पर। साहेब बंद।